Hello students, this video is about English grammar. चैप्टर नंबर 6 वॉइस. हमने ऑलरेडी 5 चैप्टर्स फिनिश किए हैं. दिस इज़ चैप्टर नंबर 6 वॉइस. वॉइस आपको पता है 2 तरह के वॉइसेस हम पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर में, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. सो पहले एक्टिव वॉइस जान लेते हैं. देखिए डेफिनेशन चाहे कुछ भी हो बट उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक्टिव वॉइस मतलब जब हम डायरेक्टली कोई बात किसी और से कहते हैं या हमने जब कोई काम ऐसा किया है जिसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है. इन तीनों चीज़ों को जानना ज़रूरी है. सब्जेक्ट, इसको हिंदी में हम कर्ता कहते हैं, यानी जो भी अगर वहाँ पे वर्ब यूज़ हो रहा है वो वर्ब किसने किया है. जैसे यहाँ पे सेंटेंस है ही रोट अ लेटर, तो रोट ये जो वर्ब है ये प्राइमरीली किसने किया है, ही ने. तो ही यहाँ पे हुआ सब्जेक्ट, रोट हुआ वर्ब, और अगर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, फिर तीसरी चीज़ क्या होती है, ऑब्जेक्ट. मतलब कि एक हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ने लिखा, क्या लिखा है वो आता है ऑब्जेक्ट में. ठीक है. अ लेटर मतलब ही रोट अ लेटर, इसमें से ही सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है. अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं. व्हेन द वर्ब स्पीक्स इट्स सब्जेक्ट एज एक्टिंग, यानी जो वर्ब है हमारा यानी रोट, वो हमको ये बता रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, कौन सा सब्जेक्ट है जो पर्टिकुलर काम कर रहा है. उसको ये जो वर्ब होता है उस वर्ब को, उस वॉइस को हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस. देन इट इज़ सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस. सो ये हुआ आपका एक्टिव वॉइस. सेकेंड थिंग इज़ पैसिव वॉइस. पैसिव जो वॉइस है वो हमने जैसे कहा कि हम अगर ले रहे हैं किसी वर्ब को, उस वर्ब के बारे में इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी हमको क्रिटिकल लगेगी. व्हेन द वर्ब स्पीक्स ऑफ इट्स सब्जेक्ट ऑफ बीइंग एक्टेड अपॉन, यानी जो हमारा वर्ब है, जैसे यहाँ पे वॉज रिटन है, वॉज रिटन हमारा वर्ब है. हम देख रहे हैं कि इस वॉज रिटन में जो हमारा पहले सब्जेक्ट था वो अब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चला गया है. ठीक है. और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट फॉर्म में आ गया है. जैसे अभी लास्ट जो एक्टिव वॉइस में हमने देखा था उसमें जो सेंटेंस था उसमें से अ लेटर हमारा सब्जेक्ट था, ही ऑब्जेक्ट था, ही जो था वो हमारा सब्जेक्ट था, एंड वॉज रिटन या जो रोट वर्ब था. लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम कुछ पर्टिकुलर फार्मूलाज आगे चल के देखेंगे कि टू कन्वर्ट फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस विच फार्मूलाज आर यूज्ड. ठीक है. तो व्हेन द वर्ब स्पीक्स ऑफ इट्स सब्जेक्ट ऑफ बीइंग एक्टेड अपॉन और हैविंग समथिंग डन टू इट, इट इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस. यहाँ पे अ लेटर, वॉज रिटन, बाय वर्ड यूज होता है. ये बाय हमें बता देता है कि ये वॉइस जो है ये पैसिव वॉइस में है. और आप कई चीज़ों को देख के पहचान सकते हैं. जैसे छोटे स्टैंडर्ड्स में सेंटेंसेस दिए रहते हैं और आपको बोलते हैं कि आइडेंटिफाई द वॉइस, टाइप ऑफ वॉइस. ठीक है. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वॉइस में बहुत ईजी है, आप उसके वर्ब पे चले जाओ. ठीक है. जैसे यहाँ पे वर्ब है वॉज रिटन. वॉज रिटन, वॉज जो है वो आपको मैंने ऑलरेडी जब टेंसेस लेसन पढ़ाया था तो उसमें सारे हेल्पिंग वर्ब्स और उसमें कौन से फॉर्म में वर्ब यूज़ होता है ये सारा पढ़ाया था. अगर आपने उसको करेक्टली फॉलो किया है तो वॉज रिटन, वॉज के साथ हमेशा आईएनजी वाले वर्ब्स आते हैं. ठीक है. लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थर्ड फॉर्म यूज़ हो रहा है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ हो रहा है. तो इससे आप बहुत आसानी से समझ जाओगे सिर्फ वर्ब देख के कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है. ठीक है. अब हम लोग आगे चल के कुछ और चीज़ों को भी देखेंगे. ठीक है. ये हुई एक्टिव वॉइस. उसके बाद अगली चीज़ जो आती है वो है चेंज द वॉइस विथ मॉडल ऑक्सिलरी. कुछ अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस, हम टेंसेस के बारे में भी पढ़ेंगे कि एक टेंस से हम कैसे एक्टिव और पैसिव वॉइस को यूज़ करते हैं. लेकिन कुछ अलग टाइप के सेंटेंसेस भी आपको एग्जाम में आते हैं. सब एग्जाम्पल्स के थ्रू ही हम पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है हमें. ठीक है. एग्जाम्पल आपको एक सेंटेंस दिया है एक्टिव वॉइस में, शी कैन मेक अ स्टैच्यू. ठीक है. यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड है. आप मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ते हैं, कैन, कुड, इस तरह के जो वर्ड यूज़ होते हैं वो मॉडल ऑक्सिलरी में आते हैं. तो कैन आप देख रहे हैं यहाँ पे, कैन जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी का वर्ब है, यानी शी कैन मेक अ स्टैच्यू. यहाँ पे शी जो है वो सब्जेक्ट हो गया, कैन मेक दिस इज अवर वर्ब, वर्ब विथ मॉडल ऑक्सिलरी, और अ स्टैच्यू इज ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे उसको हमको टैकल कैसे करना है, देखिए सब्जेक्ट था शी, वो हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट. व्हेन शी बिकम्स, when she the subject, it becomes object, it is in the form of her. हम एंडिंग में कभी सेंटेंस के she नहीं लिखते हैं ना, वो her हो जाएगा. दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्ट था अ स्टैचू, वो अब सब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाएगा. यानी हमारा सेंटेंस स्टार्ट कैसे होगा, अ स्टैचू.
उसके बाद सेम है, कैन जो हेल्पिंग वर्ब था वही हेल्पिंग वर्ब आएगा, बट उसके साथ एक वर्ड ऐड हो जाएगा, BEB, ठीक है। सो कैन बी, और जो हमारा मेन वर्ब था यानी मेक, मेक का पास्ट पार्टिसिपल वर्ड यूज होगा यानी मेड। तो अ स्टैच्यू कैन बी मेड बाय हर। कई बार हम लोग ऐसे सेंटेंसेस में देखते हैं कि बाय वाला वर्ड जो है वो स्किप कर देते हैं, ठीक है, कुछ सेंटेंसेस में वो चल जाता है। तो बाय हर, यहाँ पे बाय शी हम नहीं लिख सकते, सो वी हैव रिटन बाय हर। अब अगला जो टॉपिक हम देख रहे हैं वो चेंज द वॉइस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, बिकॉज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे डिपेंड करता है। हमने जो अलग अलग टेंसेस पढ़ेंगे वो तो हमारे असर्टिव वाले सेंटेंसेस हो जाएंगे, बट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है, यानी क्वेश्चन वाले फॉर्म में जो सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। वेयर डिड दे फाइंड दिस रिंग, सबसे पहले ये सेंटेंस आप समझ लीजिए। डिड और फाइंड, क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म में है इसलिए डिड हमने अलग लगाया हेल्पिंग वर्ब, बट डिड फाइंड एक साथ मिलके क्या बनता है, फाउंड, ठीक है। डिड प्लस फाइंड विल बिकम फाउंड। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वेयर से स्टार्ट है, हमारा पैसिव वॉइस में भी वो वेयर से स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखिए फाउंड है यानी ढूंढा, बट किसने ढूंढा, दे। तो दे हमारा क्या था, सब्जेक्ट, जो आंसर में आप देख सकते हैं पैसिव वॉइस में दे को हमने बाय के बाद यूज़ किया है, यानी बाय देम लिखा है हमने, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, क्या फाउंड हुआ था, दिस रिंग, तो वो हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट। तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, वेयर वॉज दिस रिंग फाउंड बाय देम। अच्छा, वॉज क्यों आया है ये आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो जब हमने डिड और फाइंड को ज्वाइन किया तो वर्ड बना फाउंड। फाउंड इज सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस के साथ हम जब वॉइस चेंज करते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ड यूज़ करेंगे वॉज या वेयर। अभी आप आगे जब अलग अलग सेंटेंसेस देखेंगे तो उसमें आपको इसका आइडिया आ जाएगा। तो फाउंड जो था वो पास्ट टेंस का वर्ड था, उसके साथ द रिंग इज सिंगुलर, इसलिए हमने वॉज यूज़ किया। अगर यहाँ पे रिंग्स होता तो हम वेयर यूज़ करते, ठीक है। तो सेम वो हमारा वेयर वर्ड आ गया, हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले क्यों आ गया, बिकॉज इट इज़ अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नहीं होता तो हेल्पिंग वर्ब बाद में आता। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, आपका WH टाइप जो वर्ड होता है वो पहले आता है, देन हेल्पिंग वर्ब आता है और देन आगे के सेंटेंसेस आते हैं। तो वेयर वॉज दिस रिंग, अब फाउंड का पास्ट पार्टिसिपल क्या है, फाउंड, मीन्स द वर्ड इज फाइंड, फाउंड एंड फाउंड, तो पास्ट पार्टिसिपल आ गया फाउंड। और बाय देम यानी जो हमारा सब्जेक्ट था दे, वो अब यहाँ पे बन गया ऑब्जेक्ट बाय देम, तो ये इंटेरोगेटिव हो गया। अगला हम देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। चेंज द वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आपको मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में बताया था। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर ऑर्डर फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। जब हम किसी को कुछ करने के लिए, कोई रिक्वेस्ट करने के लिए कहते हैं, देन इट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस जनरली स्टार्ट्स फ्रॉम द वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने 2 एग्जाम्पल्स बताए हैं। पहला है एक्टिव वॉइस में दिया है शट द डोर। शट द डोर मतलब दरवाज़ा बंद करो। जब भी आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का चेंज द वॉइस करेंगे, यूज़ द वर्ड लेट इन द स्टार्टिंग, ठीक है। लेट से आपको वो सेंटेंस स्टार्ट करना है। सबसे पहले आएगा आपका लेट, प्लस आपका जो सब्जेक्ट है वो नेक्स्ट आएगा। जैसे शट द डोर, शट द डोर में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो शट द डोर अगर हम किसी को कहते हैं तो एक्चुअली वहाँ पे यू एक वर्ड आएगा कि यू जो है वो हमारा सब्जेक्ट होगा, लेकिन यू क्योंकि यहाँ पे हिडन है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है हमको, ठीक है। तो जो हमारा सब्जेक्ट था वो तो चला गया। अब हम पहले क्या लिखते हैं, हमेशा चेंज द वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, यानी द डोर जो था वो पहले आ जाएगा। तो पहला वर्ड आएगा लेट, फिर आएगा द डोर, और इसमें एक वर्ड प्लस होता है BEB, ठीक है। तो लेट, फिर हमारा ऑब्जेक्ट यानी द डोर, बी और शट। शट यानी उसका थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करना है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लिखिए, डू योर होमवर्क, ठीक है। ये डू योर होमवर्क मैं किसी को कह रही हूँ, तो जिसको कह रही हूँ वो सब्जेक्ट है, क्योंकि उसी को होमवर्क करना है, ठीक है। तो काम करने वाला इंसान वो है, बट हम उसको अभी सब्जेक्ट हमारा गायब है, जिसको हम ऑब्जेक्ट की जगह बाय वाला जो वर्ड यूज़ करते हैं वो गायब है, उसको यूज़ नहीं करना है। सबसे पहला आ जाएगा लेट, हमें लेट से स्टार्ट करना है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट यानी योर वर्क, वो ऑब्जेक्ट हो गया, और फिर हम वर्ड यूज़ करेंगे बी, और जो इसका मेन वर्ब था यानी डू, डू का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल हम यूज़ करेंगे, इसलिए बी डन। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी
प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी लेट योर वर्क बी डन। सो दिस वॉज इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब हम अलग अलग टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। जो हमने टेंस, आप जानते हैं कि 3 टाइप ऑफ टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उनके हमने 4 सब टाइप्स पढ़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि हर एक टाइप का पास्ट पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है, हर एक टाइप का नहीं बनता। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जो प्रेजेंट टेंस है उसमें से जो लास्ट फॉर्म होता है परफेक्ट कंटिन्यूस वाला, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इनका चेंज द वॉइस नहीं होता, ठीक है। यानी तीनों टेंसेस में हमारे 3 बच गए अलग अलग सब टाइप्स। उसमें से भी फ्यूचर में जो फ्यूचर कंटिन्यूस होता है उसका भी नहीं होता। यानी प्रेजेंट टेंस में 3 चीज़ों का पैसिव वॉइस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट टेंस में भी सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट। और फ्यूचर में सिर्फ सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर परफेक्ट, सिर्फ इन्हीं दोनों का हम चेंज द वॉइस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने कुछ फॉर्मूला टाइप लिखा है, अगर इसको फॉलो करेंगे इट विल बी ईजियर फॉर यू टू चेंज द वॉइस, ओके। तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस का कैसा होता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है। वर्ब आपको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब कैसे होते हैं, डू और डज हेल्पिंग वर्ब होगा और उसके साथ साथ रूट फॉर्म लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमने टेंस में पढ़ाया है, ये कंक्लूड करके मैं ये कर रही हूँ, अदरवाइज आप एक बार टेंस का वीडियोस देख के उसके बाद इसको फॉलो अप कीजिए तो इजी होगा। एक्टिव वॉइस में उसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव वॉइस में आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो पहले आ जाता है। हालांकि पैसिव वॉइस में वो हमारा सब्जेक्ट बन के आता है, बट मैंने आपको समझाने के लिए पहले ऑब्जेक्ट ही लिखा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, प्लस आपका जो वर्ब है, क्योंकि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में लगेगा इट इज, एम या आर। कैसे पता चलेगा इन तीनों में से आपको क्या यूज़ करना है। अगर आपका सब्जेक्ट जो है यानी जो ऑब्जेक्ट था जिसको हमने सबसे पहले यूज़ किया, अगर वो आई है, अगर आई है तो उसके साथ एम लगेगा। अगर कोई सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो इज लगेगा, प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो आर लगेगा। दिस इज़ वेरी सिंपल, ओके। तो आप पहला वर्ड लिखा आपने ऑब्जेक्ट, प्लस इज एम आर में से जो भी एप्लीकेबल होगा वो, प्लस आपका जो वर्ब था उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। वेरी इजी। अगर आप इसको 2-4 बार सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेस, देन इट विल बी ईजियर। अब हम एग्जाम्पल उसका देखते हैं। जैसे मैंने आपको एक्टिव वॉइस में फॉर्मेट बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए आप, ही राइट्स अ लेटर, इसमें ही सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब और अ लेटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अ लेटर जो ऑब्जेक्ट था वो हमारे पैसिव वॉइस में सबसे पहले आ गया, मतलब हमारा जो फॉर्मूला था ओ, ठीक है, तो ओ सबसे पहले आ गया अ लेटर। फिर फॉर्मूले में आगे क्या था, प्लस इज एम आर। इज एम आर में से क्या आएगा, अ लेटर इज सिंगुलर तो क्या आएगा, इज, तो इसलिए मैंने लिखा अ लेटर इज। उसके बाद हमारे फॉर्मूले में क्या था, पीपी यानी पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ राइट इज व्हाट, रिटन, तो आ गया अ लेटर, इज आया और रिटन आया। और फिर आगे हमारे फॉर्मूले में बाय प्लस सब्जेक्ट था, तो हमारा बाय आया और सब्जेक्ट हमारा क्या था, ही, बट ही जब एंडिंग में आता है तो इट बिकम्स हिम, तो अ लेटर इज रिटन बाय हिम। दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला हम देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस में फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, प्लस इज एम आर टाइप कोई हेल्पिंग वर्ब होता है, प्लस जो वर्ब होता है उसका आईएनजी फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट। ये हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म है वो ऐसा ही होता है। अब जब हम इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, देन व्हाट बिकम्स, जो ऑब्जेक्ट था, बाय मिस्टेकली इन पैसिव वॉइस आई हैव रिटन ऑब्जेक्ट इन द लास्ट ऑल्सो, इट विल बी सब्जेक्ट, ठीक है। तो ओ जो है वो सबसे पहले आ गया, प्लस आया, इज एम आर जो भी हेल्पिंग वर्ब है वही आएगा। उसके बाद एक वर्ड ऐड होगा बीइंग, BEING। जो भी प्रेजेंट वाले होते हैं ना, आप प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट वाले, सॉरी कंटिन्यूस वाले, जो भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस लो या पास्ट कंटिन्यूस लो, दोनों में बीइंग वर्ड ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका वर्ब था उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, देन प्लस बाय, प्लस आपका सब्जेक्ट है, बाय मिस्टेकली मैंने उसे ओ लिख दिया है, इट इज़ एस। सो एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, एक्टिव वॉइस में आएगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आया, ही आ गया, इज एम आर में से इज आया और आईएनजी फॉर्म था यानी राइटिंग आया, और अ लेटर ऑब्जेक्ट यानी ही इज राइटिंग अ लेटर। इसमें से ही सब्जेक्ट है, इज राइटिंग वर्ब है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हमारे फॉर्मूले के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले लेंगे,
अ लेटर, ये हमारा सबसे पहले आ गया। फिर आपका हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में क्या दिया है, इज, वही आएगा क्योंकि अ लेटर भी सिंगुलर है, इज आया। फिर उसके बाद हमारे फॉर्मूले में आगे क्या था, बीइंग, तो हमने लिखा बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल था, राइटिंग का पास्ट पार्टिसिपल हमने क्या लिखा, रिटन, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, तो प्लस बाय प्लस हिम। वेरी सिंपल, ही इज राइटिंग अ लेटर, इट इज इन एक्टिव वॉइस, व्हेन वी आर चेंजिंग इट इनटू पैसिव वॉइस इट विल बिकम अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। देन नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जनरल जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है प्लस हैज़ या हैव होता है, सिंगुलर होगा, एक वचन होगा तो हैज़ आएगा, प्लूरल यानी बहुवचन होगा तो हैव आएगा, प्लस पास्ट पार्टिसिपल होता है यानी जो भी वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसका जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सबसे पहले आ जाएगा, फिर जो हैज़ हैव है ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो आएगा, प्लस बीन, जैसे मैंने बताया कि कंटिन्यूअस वर्ड के साथ BEING बीइंग यूज होता है, वैसे ही परफेक्ट वर्ड के साथ BEEN बीन वर्ड यूज होता है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस जो आपका पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब था वही आएगा, प्लस बाय आएगा, और प्लस जो आपका सब्जेक्ट था वो अब आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एक्टिव वॉइस में है ही हैज़ रिटन अ लेटर, इसमें से ही सब्जेक्ट है, हैज़ लगाया क्योंकि ही सिंगुलर है, रिटन क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल लिखना था, और प्लस ऑब्जेक्ट है अ लेटर। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट यानी अ लेटर, प्लस हैज़ हैव में से कुछ लिखना था, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है हैज़, और अ लेटर भी सिंगुलर ही है तो हैज़ आएगा, प्लस फॉर्मूले में आगे क्या था, बीन, BEEN बीन, तो आपको बीन लिखना है, प्लस जो पास्ट पार्टिसिपल वर्ड था यानी रिटन, तो रिटन तो पास्ट पार्टिसिपल ही था पहले से तो हम वही लिखेंगे, प्लस बाय प्लस हिम। तो ही हैज़ रिटन अ लेटर इन एक्टिव वॉइस विल बिकम पैसिव वॉइस, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हिम। अगला, जैसा मैंने बताया था आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला चेंज द वॉइस में नहीं आता। ठीक है, तो अब हम पास्ट टेंस पे आ रहे हैं, सिंपल पास्ट टेंस। सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस में हमारा फॉर्मेट क्या होता है सेंटेंसेस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसमें से वर्ब कौन सा होता है, जो मिडल फॉर्म यानी जो पास्ट टेंस वाले वर्ब होते हैं वो। जब हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर वॉज या वेयर। वॉज या वेयर क्यों आया, प्रेजेंट में क्या आया था आपको याद होगा, सिंपल प्रेजेंट में आया था इज या एम या आर। ठीक है, वैसे ही सिंपल पास्ट में आएगा वॉज या वेयर। उसके बाद प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ही रोट अ लेटर, इसमें से ही जो है वो सब्जेक्ट है, रोट, रोट ये जो वर्ब आप समझ रहे होंगे, राइट, रोट, रिटन, तो इसमें से रोट जो है वो सेकेंड फॉर्म है यानी जो पास्ट टेंस है वो है। तो ही रोट अ लेटर, इसमें से ही सब्जेक्ट है, रोट जो है वो वर्ब है, और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। जब हम वॉइस चेंज करते हैं अ लेटर सबसे पहले आ जाएगा, तो वो हो गया अ लेटर। अब वर्ब देखिए आप, रोट, रोट यानी सिंपल पास्ट टेंस है तो हम वॉज या वेयर लगाएंगे। वॉज या वेयर में से अ लेटर सिंगुलर है यानी एक वचन है तो उसके साथ आएगा वॉज, तो अ लेटर हो गया, वॉज हो गया। फिर पास्ट पार्टिसिपल हमारे फॉर्मूले में है, मतलब राइट या रोट का पास्ट पार्टिसिपल क्या है, रिटन, तो अ लेटर वॉज रिटन, और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, तो बाय हो गया। और हिम, हिम क्यों लिखा, क्योंकि ही जो था सब्जेक्ट में। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस में आपका एक्टिव वॉइस था ही रोट अ लेटर, और जो पैसिव वॉइस हुआ अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। अगला आप देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। जैसा आपको अगर बार बार रिकॉल कीजिए इन चीज़ों को, जैसे कंटिन्यूअस वर्ड में मैंने आपको बताया था बीइंग यूज होगा, BEING। ठीक है, पहले हम आते हैं एक्टिव वॉइस में। जो पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस होते हैं कैसे होते हैं, पहले एक सब्जेक्ट होता है, फिर वॉज या वेयर में से एक हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर एक ING वाला वर्ब होता है, और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस वॉज या वेयर जो भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा वो आएगा, प्लस जैसा मैंने बताया आपको वर्ड कौन सा ऐड होगा, बीइंग, BEING, और प्लस पास्ट पार्टिसिपल आपके वर्ब का, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल में देखते हैं, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, इसमें से ही सब्जेक्ट हो गया, वॉज राइटिंग वर्ब हो गया, और अ लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। वॉज राइटिंग देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ लेटर। उसके बाद क्योंकि वॉज है आपके क्वेश्चन में तो वॉज ही आएगा, क्योंकि अ लेटर भी सिंगुलर है, एक वचन है, अगर उसकी जगह कोई प्लूरल होता तो वेयर आ जाता। अ लेटर वॉज, जैसा मैंने ऊपर फॉर्मूले में बताया है बीइंग यूज होगा,
तो अ लेटर वॉज बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, राइट का पास्ट पार्टिसिपल है रिटन, तो अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। ठीक है, इस तरह का आएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। अगला हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, थर्ड फॉर्म जो पास्ट टेंस का होता है वो। पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। उसको हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो सबसे पहले आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट, फिर हैड। मैंने पहले भी आपको बताया अगर वर्ड है परफेक्ट तो वर्ड क्या ऐड होगा, बीन, BEEN बीन। फिर से मैं बता रही हूँ, अगर कंटिन्यूअस है तो BEING बीइंग आएगा, अगर परफेक्ट है तो BEEN बीन आएगा। तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस सब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, बाय लिखना मैं भूल गई हूँ, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो आपका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस था ही हैड रिटन अ लेटर, तो ही हो गया सब्जेक्ट, हैड रिटन जो है वो पास्ट परफेक्ट हो गया, और अ लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। तो अ लेटर आ जाएगा सबसे पहले पैसिव वॉइस में, फिर हैड आएगा, फिर जैसा कि मैंने बताया बीन ऐड होगा, और रिटन तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म था यानी पास्ट पार्टिसिपल, तो वो आएगा बाय हिम। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस हमारा हैड प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम अगले पे आ रहे हैं फ्यूचर टेंस पे। जैसे मैंने बताया कि हमने प्रेजेंट टेंस के 3 फॉर्म किए, पास्ट टेंस के 3 फॉर्म किए, फ्यूचर टेंस के सिर्फ 2 हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस हम देख रहे हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में हमारा सेंटेंस कैसा होता है, सब्जेक्ट होता है, विल या शैल में यूज़ होता है, जनरली विल यूज़ होता है, विल या शैल प्लस वर्ब। वर्ब आपका कौन सा होता है, जो रूट फॉर्म, यानी जो जैसे गो, कम, कट, रन, इस तरह के सिंपल वाले जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं वैसे, और प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपका पैसिव वॉइस हम देखते हैं, सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, विल या शेल में से जो भी हेल्पिंग वर्ब था, क्योंकि फ्यूचर में फ़र्क नहीं पड़ता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, मतलब एक वचन या बहुवचन से कोई अंतर नहीं होता। पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर प्लस विल या शेल में से जो भी आपके क्वेश्चन में है वो, प्लस आएगा BEB। सिंपल फ्यूचर टेंस में ये वर्ड ऐड होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, BEB प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस अस। यानी एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि हर जगह पास्ट पार्टिसिपल आपको यूज ही करना है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस था सिंपल फ्यूचर टेंस का, ही विल राइट अ लेटर। ही सब्जेक्ट है, विल या शेल ऊपर हमने देखा था, राइट जो है वो रूट फॉर्म है यानी विल राइट ये वर्ब हो गया, और अ लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस में सबसे पहले शुरू होगा अ लेटर से, यानी अ लेटर आएगा पहले, फिर आएगा विल, फिर हमने वर्ड पढ़ा ऊपर BEB, तो वो ऐड होगा, प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी रिटन, और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट यानी बाय प्लस सब्जेक्ट, जो ऊपर हमारा सब्जेक्ट क्या था, ही, तो वो हो गया हिम। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हुआ ही विल राइट अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस होगा अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये लास्ट टाइप है टेंसेस के हिसाब से। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी हमारा एक्टिव वॉइस कैसा था, सब्जेक्ट होता है, विल या शेल में से कुछ होता है, देन हैव होता है। ये आपको अगर टेंस में आपने पढ़ा है आपको याद रखना पड़ेगा इस चीज़ को, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब पैसिव वॉइस में वो आएगा तो सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट आपका, फिर विल या शेल में से कुछ भी आएगा, फिर हैव आएगा, और जैसा मैंने बताया था परफेक्ट वर्ड के साथ क्या ऐड होता है, बीन, BEEN बीन, तो वो आएगा, प्लस आपका जो भी वर्ब था पास्ट पार्टिसिपल का वो आएगा, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब आप इसमें नीचे देखिए एग्जाम्पल में इसके, ही विल हैव रिटन अ लेटर, तो ही हो गया सब्जेक्ट, विल हैव रिटन, विल हैव ये हो गया पास्ट फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब, और रिटन हो गया उसका पास्ट पार्टिसिपल, और प्लस अ लेटर, ही विल हैव रिटन अ लेटर। अब इसका पैसिव वॉइस क्या आएगा, अ लेटर सबसे पहले आ जाएगा, विल आएगा, हैव आएगा, और जैसा कि मैंने परफेक्ट में बताया था बीन आता है वो आएगा, प्लस पास्ट पार्टिसिपल आएगा यानी रिटन प्लस बाय प्लस हिम, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। सो दिस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक लास्ट टाइप है, कई बार आपको चेंज द वॉइस में ऐसे सेंटेंसेस आ सकते हैं जिसमें 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी सब्जेक्ट एक ही होगा, वर्ब एक ही होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट 2 होंगे, उसमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है सेंटेंस का,
तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उनमें हम दो तरह से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस बनाने के टाइम पे सबसे पहले आगे हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट को, लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन में दो ऑब्जेक्ट हो तो आप दोनों में से किसी भी एक को लेके बना सकते हैं। एग्जाम में आपको दोनों लिखना ज़रूरी नहीं है, कोई भी एक टाइप आप लिख सकते हैं उसके आंसर में, ठीक है। पहले हम लोग इसका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस कैसा है वो पढ़ते हैं। मिस्टर रॉबर्ट टीचेस अस इंग्लिश। अब देखिए, मिस्टर रॉबर्ट टीचेस, टीचेस है वर्ब आपका, टीचर्स यानी पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहा है? मिस्टर रॉबर्ट, तो वो हो गए सब्जेक्ट, उनको साइड रख दीजिए। मिस्टर रॉबर्ट हो गए सब्जेक्ट, टीचर्स हो गया वर्ब। अब पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं, ये आपके दो ऑब्जेक्ट हुए। सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट हुआ वो है अस, और फिर है इंग्लिश। इसमें से अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करेंगे तो इंग्लिश जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि पढ़ा क्या रहे हैं बेसिक, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और किसको पढ़ा रहे हैं ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको ये सब नहीं पूछेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कौन से हैं, बट दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों में से आप किसी भी एक को यूज़ करके चेंज द वॉइस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों ऑब्जेक्ट बताए, जैसे मैंने लिखा है मिस्टर रॉबर्ट के नीचे सब्जेक्ट लिखा है, टीचर्स के नीचे वर्ब लिखा है। अस जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, और इंग्लिश जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। तो जब मैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूंगी तो सबसे पहले मैंने अस को लेके शुरू किया है। देखो, अस जो है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब वो सब्जेक्ट में आएगा तो अस का फॉर्म क्या हो जाएगा? वी। अस मतलब हमें, हमारा, और वी मतलब हम। तो सेंटेंस हम कभी भी हमें या हमारा से शुरू नहीं करते, हम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अस जो है वो चला जाएगा सब्जेक्ट में, और वो बन जाएगा वी। फिर आपका वही सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आप देख सकते हो टीचर्स, टीचर्स में एस लगा हुआ है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इज, एम या आर लगा रहे थे, क्योंकि अस वी जो हम लिख रहे हैं, वी को हम प्लूरल मानते हैं यानी बहुवचन मानते हैं, तो आ जाएगा आर, ठीक है। उसके बाद टीचर्स का पास्ट पार्टिसिपल यानी टीच, टॉट, टॉट, ठीक है। तो वी आर टॉट। अब हमने पढ़ा, हमें पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया? इंग्लिश। वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर रॉबर्ट। हर बार बाय के बाद सब्जेक्ट ही आएगा आपका, ठीक है। वो जो इंग्लिश है उसको आपको बीच में एडजस्ट करना है, ठीक है। तो वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर रॉबर्ट। उसका अगला जो है, जैसे कि मैंने ऑब्जेक्ट 2 जिसे लिखा है इंग्लिश, वो इंग्लिश जो वर्ड है अगली बार हम उससे शुरू कर सकते हैं। तो इंग्लिश ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ गया, टेंस तो वही है सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब हमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर लेना है। जब हमने वी पहले लिखा तो हमने आर लिखा, क्योंकि वी प्लूरल है और उसके साथ आर लगता है। लेकिन जब हम इंग्लिश पहले लिखेंगे तो इंग्लिश है सिंगुलर यानी एक वचन, तो उसके साथ हम इज लिखेंगे पहले। तो सेंटेंस ऐसा हो जाएगा, इंग्लिश इज टॉट, तो है ये पास्ट पार्टिसिपल, सो इंग्लिश इज टॉट टू अस, हमें पढ़ाया गया बाय मिस्टर रॉबर्ट। मतलब इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट नंबर 2 जो सबसे पहले आ गया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, इज आ गया, फिर हमने पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया, फिर जो टू अस था, मतलब वो जो सेंटेंस हम एडजस्ट करते हैं वो हमको यूज़ करना ही है ना, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट हम छोड़ नहीं सकते, तो टू अस और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट यानी बाय मिस्टर रॉबर्ट। तो इस तरह से ये हमारा चेंज द वॉइस का टॉपिक था। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको एग्ज़ाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है, बाकी एग्जाम्स में भी आता है। 6th स्टैंडर्ड से या 5th स्टैंडर्ड से छोटे छोटे सेंटेंसेस शुरू हो जाते हैं, बट ये जो डबल ऑब्जेक्ट वाले हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले, ये थोड़ा 8th के बाद ही आते हैं। तो ये चेंज द वॉइस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इंग्लिश ग्रामर का। सो डू नॉट बी गेट कन्फ्यूज्ड, आप इसको यूज़ कीजिए, आप इसको फार्मूलाज के थ्रू 2-4 बार स्टडी करेंगे तो आपको बहुत ईजीली ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो दिस वॉज योर चैप्टर नंबर 6, आई थिंक, चेंज द वॉइस। थैंक यू।